मैं बोल चुका हूं, मैंने कहा कि भाई हैंडल विद केयर सिचुएशन है ये, और हैंडल विद केयर सिचुएशन बहुत सबको सोच समझ के कहना चाहिए कुछ या करना चाहिए। अभी वो घड़ी जो है इसको प्रोवोक करने की नहीं है, आग में घी डालने की नहीं है, इसको कुरेदने की नहीं है जख्मों को, बल्कि सुलझाने की है, इसको शांत करने की है। और जो लोग भी दोषी हैं, क्योंकि ये गलत है, जिन लोगों ने ऐसा काम किया है या जिन्होंने प्रोवोक किया, बहुत निंदनीय, शर्मनाक है, या यूं कहूं दर्दनाक है। ये जो लोग हैं इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि भारतवर्ष में जो कोई भी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जाति का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, वो सब भारत माँ की संतान है, सब अपने हैं। और हमारा संविधान भी यही सबको समान अधिकार देता है। सर्वधर्म समभाव का ये देश है। इसलिए ऐसा किसी के साथ जोर जुल्म या ज्यादती करना, दुकानें क्यों बंद है वहां, आज भी इतनी आग क्यों लगी हुई है, लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्या किसी ने उनके बच्चों के बारे में, उनकी माँ बहनों के बारे में, बेटियों के बारे में सोचा कि उन पर क्या गुजर रही होगी, उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में, उनके व्यापार के बारे में? ये पूरा कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, क्यों? और प्रशासन को भी इस बात पे ना सिर्फ इलाज करना होगा, बल्कि लोगों को कन्विंस करना होगा कि ऐसा क्या हुआ कि चुनाव के एक दिन पहले ही 19 तारीख को इतना बड़ा कांड हो गया। उसके बाद फिर सर्वे दोबारा क्यों हुआ, जैसा कुछ लोग मांग कर रहे हैं। अरे सर्वे हो ही गया था, इतने आनन फानन में कौन सा कोर्ट का आदेश, जिस कोर्ट का आदेश जो आपने दूसरे साइड से बात भी नहीं की, दूसरे साइड से पूछा भी नहीं। खैर, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हैंडल विद केयर सिचुएशन है। अब इसको टालने मटोलने से बात नहीं चलेगी, इसके गहराई में जाना होगा। जो दो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए, डिटरेंट पनिशमेंट मिलना चाहिए, ताकि आगे समाज में ऐसा ना हो, सब लोग मिलजुल कर रहे। बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है उसको लेकर क्या? मैं चिंतित हूँ, मैं भी चिंतित हूँ, जिस तरह देश के बाकी लोग चिंतित हैं। लेकिन ये भी सिचुएशन जो है बहुत संवेदनशील है बांग्लादेश का, और जो हो रहा है वहां पे, वो एक तरफ आप कह सकते हैं उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन दूसरी तरफ ये मानवता का सवाल है, ये ह्यूमैनिटी का सवाल है। क्यों एक वर्ग के लोग, एक समुदाय के लोग, एक धर्म के लोगों पे इस तरह प्रहार होता क्यों दिख रहा है? क्यों दिख रहा है कि सिर्फ एक समुदाय के लोग हैं, एक धर्म के लोग हैं, उस पे कुछ असामाजिक तत्व, कुछ दंगाई, कुछ लोग, सबको नहीं कहूंगा, हर जगह हर मुल्क में, और वहां भी एक से एक अच्छे लोग हैं, एक से बढ़िया लोग हैं, और वो बंगाली कल्चर से भरपूर हैं। वो लोग बंगाली कल्चर में सहनशीलता भी है, संवेदनशीलता भी है, संगीत भी है, भावना भी है, भाव भी है, परस्पर प्रेम भी एक दूसरे के लिए। लेकिन कुछ लोग जैसे हर जगह होते हैं वहां ऐसा दिख रहा है। लेकिन इस पे ज्यादा बोलने से पहले मैं जरूर कहूंगा कि ऐसे संगीन मामले में जो बांग्लादेश की खबर आ रही है, उस पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और हमारे ऑनरेबल विदेश मंत्री जयशंकर जी, और हमारे सरकार के और लोग इस पे चिंतित हैं। इसके ऊपर मीटिंग हो रही है, उन एक दूसरे के साथ बैठक हो रही है, और इस घड़ी में हर कदम जो है हम लोगों को सोच समझ के उठाना होगा और सरकार का साथ देना होगा। अगर ये नेशनल इशू है, जो कि है, ये मानवता का सवाल है, ह्यूमैनिटी का सवाल है, ये किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है। ये हमारे अपने लोग जो बांग्लादेश में हैं, चाहे जहां और दूसरे मुल्कों में, फिलहाल मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, वो सब अपने ही लोग हैं, और उनके ऊपर एक जोर जुल्म ज्यादती हो रही है। तो इसका समाधान जो निकाल रहे हैं, सेंसिटिव इशू है, तो बहुत सोच समझ के हमें प्रधानमंत्री का इस मामले में और हमारे फॉरेन मिनिस्टर का बिल्कुल साथ देना चाहिए। इस वक्त हम लोग कोई ऐसी बात ना करें, ऐसी वाणी का प्रयोग ना करें, और हम जिससे कि समाज को किसी भी तरह से ठेस पहुंचे, या मामला कुछ बिगड़ जाए या बिगड़ जाए, या प्रोवोकेशन हो, क्योंकि ये मुल्क उनका है हमारे। लेकिन हमको अपनी पॉलिसी में भी देखना होगा कि आज क्या वजह है कि हमको तमाम हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनसे हमारे रिश्ते कैसे हैं, क्या ऐसे ही हैं जैसा अभी दिख रहा है, या होना चाहिए अच्छा कि इतनी दोस्ती होनी चाहिए हमारे? ऐसी क्या बात है?
कि आप जिस, मैं नाम नहीं लेना चाहता इस घड़ी में, बट आप तमाम आसपास के जितने हमारे पड़ोसी मुल्क देख लें, बांग्लादेश से लेके या भूटान, जितने भी नाम लें, उससे क्यों हमारे अच्छे रिश्ते नहीं है? अगर नहीं है तो उसके होना चाहिए। और साथ साथ इसके लिए हमें लगता है कि आप कई मामले में तो आप इंटरपोल का, दूसरे मुल्कों की भी मदद लेते हैं। इस मामले में तो मानवता का सवाल है, ह्यूमैनिटी का सवाल है। अपने मित्रों से ये बात करें, पहले उनसे बात करें, उनकी सरकार से थोड़ा प्यार से ये बात करें, थोड़ा कैरेट से ये बात करें, थोड़ा प्यार भरी सख्ती से ये बात करें, और नहीं तो बाकी मित्रों से ये बात करें, क्योंकि आखिर हमारे लोग हैं वहाँ पे, हमारा समुदाय है, हमारा वर्ग है अपना। और ये कुछ लोग कहते हैं कि फलाने लोग यहाँ की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो बांग्लादेश क्यों नहीं जाते? हमने सुना कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए। अरे भाई, पहले बांग्लादेश जाने का सबसे पहला अधिकार किसका है? या बांग्लादेश से बात करने का सबसे पहला अधिकार किसका है? जो हमारा मुखिया है, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री के साथ माननीय विदेश मंत्री हैं। बाकी इन लोगों का पहला अधिकार है, इन लोगों को जाना चाहिए। चाहे जाने की संभावना अगर फिलहाल ना हो तो इन लोगों को पहल करनी चाहिए, इन लोगों को बातचीत करनी चाहिए। हम लोग उनके साथ हैं इस मामले में। ममता जी कह रही हैं केंद्र सरकार जो पक्षपात पूर्व रवैया अपना रही है, फंड नहीं दे रही है, बंगाल का हिस्सा जो है उसको लेकर क्या कहेंगे? ममता जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ममता जी की बातों में बिल्कुल सत्य है, तथ्य है, सच्चाई है। ममता जी तो आज से नहीं कह रही, कब से कह रही हैं। आखिर हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ रुपए बंगाल के अभी दबा कर रखा हुआ ऐसा प्रतीत होता है। हमारे सेंटर ने हर बार टाल मटोल की जा रही है। ममता जी तो शुरू से, और हम लोग भी कह रहे हैं, तमाम हमारे टीएमसी के एमपीज भी कह रहे हैं कि साडा हक इत्थे रख, हमारा हक है, अधिकार है वो आप कैसे रख लेंगे? अब केरला के और बहुत सारे प्रदेशों के में भी आपने पैसा रखा हुआ है। आप अपने मुल्क के लिए तो आप 4 गुना क्या 10 गुना ज्यादा कर्जा ले चुके हैं विदेशों से। अपने जितने प्रधानमंत्री हैं आज मिलाकर जितना कर्जा नहीं था मुल्क के ऊपर है, उससे 4 गुना 6 गुना ज्यादा कर्जा हो गया। तो आप ये तो कर सकते हैं अपने लिए, अपने काम के लिए, अपने प्रचार के लिए, अपने प्रसार के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपनी पार्टी के लिए। तो इतना बड़े बड़े विशाल अट्टालिकाएं जो बन जाती हैं अपनी पार्टी के लिए, तो साथ साथ हमारे गरीबों का ख्याल रखें, बंगाल का, हमारे बंगाल में उनके किसानों का, मजदूरों का, वहाँ जो लोग काम करते हैं, वहाँ की युवा पीढ़ी, वहाँ की महिलाओं को, जैसे ममता जी ने कितना ख्याल रखा। आज तमाम लोग जो काम कर रहे हैं देश में, आप जो महिलाओं के लाडली बहन, जब जितनी योजनाएं महिलाओं के लिए लेकर आए हैं, अगर आपको याद होगा सबसे पहले देश में ममता जी लेकर आई थी। ये जो आपको वहाँ का जो योजनाएं हैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, शादी करने वाली लड़कियों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, लक्ष्मी भंडार वगैरह जो बंगाल का है, अद्भुत अद्वित्य है। इस बात को साबित किया, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है भारत कल सोचता है। यार इन्होंने दिखाया, सबसे पहले उन्होंने किया। और बाकी जो भी फैसिलिटी या छूट या तथा कथित रेवड़ी, जो उनके लिए रेवड़ी नहीं है, बाकी लोगों के लिए रेवड़ी है, और उनके लिए तो वाह, देश का कल्याण है वो। तो ये जो करते हैं इसमें विरोधाभास तो है ही, और साथ ही साथ बंगाल की बहुत जायज मांग है, जैसा हमने कहा था, साडा हक इत्थे रख देना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।